Warahmatullahi wabarakatuh. So again welcome to my channel BSc नर्सिंग बाय अबरार। आज के जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल स्ट्रक्चर और इसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ सेल। केमिस्ट्री मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। सबस्टेंसेस प्रेजेंट इन द सेल दैट इज कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ सेल। आपने सेल को देखा ही होगा, जो हमारी बॉडी की सेल है वो ऐसी होती है। ओके, सो जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, पहले आपको दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के अंदर एक फॉर्म ऑफ क्लस्टर बना हुआ होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर जो है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स है जो इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। क्रोमोसोम्स इंफॉर्मेशन जब हेरिडिटी ट्रांसफर होती है, सो वो इसी की वजह से होती है, फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। और इसमें क्या होता है, गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस ये भी एक ऑर्गेनली है इसमें प्रेजेंट। जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस पे क्या होते हैं, थोड़े ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि ये सेल को एटीपी प्रोड्यूस करता है। सेल में क्या करता है, प्रोड्यूस एटीपी प्रोड्यूस करता है फॉर वर्क, फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द सेल। सो क्योंकि इसको काम करना होता है। इसके बाद है लाइसोसोम। लाइसोसोम हम किसको बोलते हैं, लाइसोसोम हम बोलते हैं सुसाइडल बैगस। जब भी कोई सेल डेब्रिस बन जाता है या सेल रप्चर होता है, सो इसको ये क्या करता है, एनगल्फ, सेल को एनगल्फ करने में मदद करता है कौन, लाइसोसोम। सो इसके बाद नीचे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट इस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सो अगर हम देखेंगे इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सो ये आपने पढ़ा ही होता है। सो इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है डिवाइड इनटू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये जो सेल होती है ये दो टाइप्स में डिवाइड होती है। एक तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, एक सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और दूसरा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो सेल के बाहर होता है, क्योंकि ये कंपार्टमेंट होती है, सेल इज द कंपार्टमेंट। ओके, सो सेल के बाहर जो है क्या होता है, सेल के बाहर होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। सो इसके बाद है सेल में क्या क्या होता है। सो हम स्ट्रक्चर में क्या क्या देखते हैं, पहले साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली। इसमें होता है साइटोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो है इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है रन करते हैं ये ऑर्गेनेलीज, दीज आर ऑर्गेनेलीज, दीज आर ऑर्गेनेलीज। ओके, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस मेन जो फंक्शन होती है मतलब सेल की, वो कौन कंट्रोल करता है, दैट इज न्यूक्लियस। ओके, मेन पहला जो ऑर्गन ले होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ओके, सो ये था सेल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम देखेंगे केमिस्ट्री ऑफ सेल।